नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेल्फ स्टडी पर। 9 फरवरी आज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां फिर से हम आपके पास आपके करंट अफेयर लेकर आए हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक मारने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? हाल ही में अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका सही ऑप्शन होगा जो रूट। जो रूट अपने 100वें टेस्ट मैच में दोहरा शतक मारने वाले बल्लेबाज बने हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है? इसका सही जवाब है बायजूस। बायजूस को आईसीसी ने अपना वैश्विक भागीदार घोषित किया है। अब आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट मैच होना है उसमें बायजूस की पेयरिंग दिखाई देगी हमको। उसमें बायजूस की पेयरिंग, जैसे अभी हम देखते थे कोको कोला और इन सब की मतलब टी शर्ट पहन के वो खेलते थे, तो अब बायजूस की मतलब पेयरिंग दिखाई देगी। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग आईसीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। और इसके प्रेजेंट में चेयरमैन है, आईसीसी के चेयरमैन प्रेजेंट में है ग्रेग वार्किले। आईसीसी के प्रेजेंट में चेयरमैन है ग्रेग वार्कले। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया? SAANS अभियान शुरू किया। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने अभी सांस अभियान शुरू किया। अब सांस अभियान का मतलब SAANS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। क्या है सांस का फुल फॉर्म? सांस का फुल फॉर्म है एक्सेस अवेयरनेस एंड एक्शन न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इस अभियान को मध्य प्रदेश से पहले सबसे पहले उड़ीसा ने शुरू किया था इस अभियान को। इससे पहले मध्य प्रदेश में श्रम सिंह अभियान और चरण पादुका अभियान इससे पहले मतलब हो चुके हैं। और जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, झाबुआ जिले में दीदी बहन सेवा योजना, प्रेग्नेंट महिलाओं को लाने ले जाने के लिए जो प्रॉब्लम होती थी उसके लिए झाबुआ जिले की नई पहल दीदी बहन सेवा शुरू की गई। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मध्य प्रदेश से जुड़ी और कुछ प्रमुख जानकारियां, जैसे कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार योजना मध्य प्रदेश में शुरू की गई। जीवन शक्ति योजना, इसमें क्या है, मास्क महिलाएं बनाएंगी। और एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया गया मध्य प्रदेश में। संकल्प योजना, उमरिया जिले में मतलब संकल्प योजना की शुरुआत की गई, जिसमें बुजुर्गों को सहायता प्रदान की जा रही है। उस योजना के तहत बुजुर्गों को सहायता प्रदान की जा रही है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो यमुना नदी पर
उत्तराखंड में यमुना नदी पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने यमुना नदी पर लखवाड़ बिजली परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है। लखवाड़ बिजली परियोजना इसको 6 राज्य मतलब मिल के बना रहे हैं। इस योजना को 6 राज्य मिल के बना रहे हैं। राज्यों के नाम हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। इसका लाभ 6 वो राज्य लेंगे। अभी मैंने कल भी आपको बताया था कि जो ग्लेशियर फटा है, नंदा देवी ग्लेशियर, उत्तराखंड में चामोली जिले के रैनी गांव में नंदा देवी ग्लेशियर फटा है। भूलिएगा नहीं, सब नोट करते रहें। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा सवाल है, हाल ही में अख्तर अली का निधन हुआ, वे कौन थे? तो इसका सही जवाब है, वे टेनिस खिलाड़ी थे। अख्तर अली जिनका निधन हुआ अभी, वो टेनिस खिलाड़ी थे। इनको टेनिस का पिता भी कहा जाता है। अख्तर अली को टेनिस का पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ टेनिस भी बोला जाता है इनको। अब हमारा अगला सवाल है, हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल BCCC के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारा सवाल है, हाल ही में ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है गीता मित्तल। गीता मित्तल को ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हमारा अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिर से किसे नियुक्त किया गया? मतलब वो पहले भी हो चुके हैं, उनको फिर से किया गया है। तो इसका सही जवाब है माइकल ब्लूमबर्ग। इसका सही जवाब है माइकल ब्लूमबर्ग को संयुक्त राष्ट्र जलवायु राजदूत के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की है? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ। तो उन्होंने लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए यूनिकोड की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश में होल्डिंग की पहचान के लिए और धोखाधड़ी से बचने के लिए वहाँ की सरकार ने, मतलब CM योगी आदित्यनाथ जी ने एक 16 डिजिट की यूनिक कोड की घोषणा की है, जिससे धोखाधड़ी से बचा जाएगा। और उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की गई, नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई, प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष काप्च ऐप शुरू किया गया, पहले भी आपको बता चुके हैं। और मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में क्या? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन। और नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश के 2 नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल है, हाल ही में श्रीविल्लिपुतूर मेघामलाई किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन है तमिलनाडु। विल्लिपुतूर मेघामलाई विल्लिपुतूर मेघामलाई तमिलनाडु राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। और ये उसका टाइगर रिजर्व होगा और अपने भारत का 51वां टाइगर रिजर्व होगा अपने भारत का, और तमिलनाडु का 5वां।
हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले तमिलनाडु के आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले तमिलनाडु में टॉप पर हैं। तमिलनाडु में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए गए। मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य गुजरात को पीछे छोड़ा। मतलब मछली उत्पादन में गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु पहले स्थान पर है। इंडिया में अंगदान के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे है। इंडिया में अंगदान के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे। ये जो चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आपका रिवीजन होता रहे, हम इसलिए आपको फिर से मतलब दोबारा भी बता रहे हैं कि आप लोगों को भूले नहीं। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कहाँ आरंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है, क्या है सवाल? हाल ही में 16वां संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब है राजस्थान के बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर में 16वां युद्ध अभ्यास शुरू हुआ। किसके किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। क्या है ये? डिफेंस एक्सरसाइज है। भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस एक्सरसाइज शुरू हुई। कौन सी? 16वीं। कहाँ? राजस्थान के बीकानेर में। अब अगला सवाल है हमारा, वहाँ इससे पहले भी कई युद्ध अभ्यास किए जा चुके हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और शेयर जरूर करें। जैसे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोलर प्लांट रीवा जिले के, मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गुड़ में स्थापित किया गया है, उसी प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में कहाँ 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 13 और 14 फरवरी को मांडू महोत्सव किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश के मांडू हेरिटेज सिटी है। मांडू एक हेरिटेज सिटी है, मतलब एक विश्व की धरोहर है मांडू। वहाँ पे मांडू महोत्सव किया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 टीकाकरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसका सही जवाब है बिहार। कोविड-19 टीकाकरण के मामले में बिहार सब टॉप पर है, सबसे आगे है बिहार। फिर बिहार में कितने % मतलब टीकाकरण हो चुका है? तो बिहार में 76.6%। बिहार में 76.6%। फिर दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितना मतलब कितने % टीका हो चुका है? तो मध्य प्रदेश में हो चुका है 76.1%। फिर उसके बाद आता है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में कितना हो चुका है? त्रिपुरा में हो चुका है 76%। ये टॉप 3 की लिस्ट है। ये आपके कोविड टीकाकरण के मामले में मतलब ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसकी ये टॉप 3 राज्य हैं। तो पहले कौन है? बिहार, जिसमें कितने % टीकाकरण हो चुका है? 76.6%। फिर दूसरा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितना हो चुका है? 76.1%। फिर है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कितना हो चुका है? 76%। ठीक है। अब हम अगला सवाल देखते हैं अपना। हमारा अगला सवाल क्या है, हाल ही में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सवाल क्या है, हाल ही में 100 फीट ऊंचे झंडे की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही जवाब है गुलमर्ग। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 100 फुट ऊंचे झंडे की आधारशिला
रखी गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला सवाल अपना। हमारा सवाल है, हाल ही में जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक में। और इस संग्रहालय का नाम जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय के.एस. थिमैया जी के नाम पर रखा गया है। वे सेना के अध्यक्ष थे। उनने कितने सालों तक सेना में अध्यक्ष के रूप में काम किया? वह भारतीय सेना में 1957 से लेकर 1961 तक भारतीय सेना में अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपना योगदान दिया। और इन्हीं के नाम पर जनरल थिमैया मेमोरियल संग्रहालय का नाम रखा गया है। ठीक, कौन थे वो? सेना के अध्यक्ष थे। कब से कब तक थे? 1957 से 1961 तक थे। ठीक, कर्नाटक के दो महत्वपूर्ण डांस कौन कौन से हैं? कर्नाटक के दो महत्वपूर्ण डांस हैं, यक्षगण और एक है डोलू कुनीता। कौन कौन से? यक्षगण और डोलू कुनीता। ये कर्नाटक के दो प्रमुख डांस हैं। ठीक, अब ठीक, और निकरा सम्मान योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? कर्नाटक में किया गया। ठीक है, और आपथ मित्र ऐप कर्नाटक में लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप? आपथ मित्र ऐप और मेघ संदेश ऐप। कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया गया। ठीक, अम्माटी बांध, अब दो महत्वपूर्ण बांध। तो अम्माटी बांध कृष्णा नदी पर बना है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बना है। अम्माटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर बना है। ठीक है, और कई अभियान चलाए गए, जैसे मास्क दिवस मनाया गया वहाँ। कौन सा दिवस? मास्क दिवस। ठीक, सर्किल कनेक्ट फार्म भी शुरू किया गया। ठीक है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही डेली हम आपको डेली के महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।